हेलो फ्रेंड, आपने ये 2023 का पेपर तो देखा होगा। फिर इसमें आपको शौक भी लगा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। बट इस क्वेश्चन से पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। ये देखिए 2010 का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है आपका, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। और यहाँ पर इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा और इन्होंने कहा कि जो कोलेरू लेक है वो भी ये कृष्णा रिवर से रिलेटेड है, कृष्णा रिवर से पास होती है, ठीक है। फिर आप देखिए, ये मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यूपीएससी कभी भी अपने टॉपिक को नहीं छोड़ता। फिर यहाँ पर आप देखिए कोलेरू लेक, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा रिवर, ये 2014 में आईएएस एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा। तो सेम ऑप्शन आप मतलब देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। फिर यहाँ पर देखिए आप, वुलर लेक, झेलम, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाते तो क्या आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता, या एटलीस्ट इतना इजी होता तो आपको ये पता चल जाता कि जो आपका ये कृष्णा रिवर है कोलेरू लेक से नहीं फ्लो करती। समझ रहे हो। फिर एक जो ऑक्सबो लेक का है, ये भी मैं आपको ये क्वेश्चन ऑक्सबो लेक का जो ये कांवर लेक बता रहा है, ये एक ऑक्सबो लेक है और ये यूपीएससी ने सीएपीएफ के एग्जाम में पूछ रखा। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। अगर आपने ये 2010 का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होता आईएएस का, और आपको पता होता कि जो ये कोलेरू लेक है ये कृष्णा रिवर कोलेरू लेक से नहीं पास होती, ये इनकरेक्ट है, तो आप यहाँ पर जो कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये आप इनकरेक्ट कर देते। या फिर अगर आपने 2014 के इस पेपर में ये देखा होता कि कोलेरू लेक वहाँ नहीं, इज नॉट सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा रिवर, तो अगर ये आपको इनकरेक्ट पता होता तो भी आप ये सॉल्व कर सकते थे कि जो ये सेकेंड ऑप्शन है ये 2023 के पेपर का इनकरेक्ट है। फिर अगर फर्स्ट देखें तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा था तो यही नॉट करेक्ट है। तो बुलर लेक आपको पता होता कि ये झेलम बुलर लेक से पास होती है, तो आप फर्स्ट को यहाँ पर करेक्ट कर देते। और ये जो गंडक रिवर है, इट्स अ फॉर्म कांवर लेक और इट इज इन द बिहार, ओके, बिहार, एंड इट इज अ ऑक्सबो लेक। एंड ऑक्सबो लेक पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी, तो आपको इसमें पता चल जाता है कि ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। तो आप मतलब ये आप देखेंगे कोलेरू लेक से इतना प्यार क्यों है यूपीएससी को। ये हम मतलब ऑलमोस्ट मतलब एवरी टाइम कृष्णा रिवर गोदावरी, एक बार यूपीएससी ने ये भी पूछा कि कृष्णा और गोदावरी रिवर से मतलब ये पास होता है। तो आप मतलब इतना, आप अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होता तो कितना इजी हो जाता। तो इसी को माइंड में रखते हुए हमने जो ये कोर्स लॉन्च किया है, फिर ये बिल्कुल पीवाईक्यू से 55 प्लस मार्क्स। इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा ऐसा काम जिससे 55 आ जाएगा, तो आप इसमें हम आईएएस का तो सॉल्व करेंगे, सीडीएस का भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, सीएपीएफ का करेंगे, सीआईएसएफ का करेंगे, एनडीए का करेंगे, ईपीएफओ का करेंगे, जियो साइंटिस्ट का करेंगे, ठीक है। और इन सभी एग्जाम को कौन कंडक्ट करता है, तो हमारा यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। और आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो यूपीएफओ के हैं वो भी हमारे आईएएस एग्जाम में आए हैं, सीआईएसएफ के भी आए हैं, सीएपीएफ के तो पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही रिपीट हुए हैं। तो ये जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, अगर आपको बहुत ही मज़ा आएगा एंड ऑफकोर्स आपका नंबर इंक्रीज होगा 55 प्लस, अगर ये कंप्लीट हुआ कोर्स तो। और वो कंप्लीट कब होगा, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, ओके। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर 2023 में हमको पता है, पूछा इन्होंने कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। तो अगर हम वुलर लेक की बात करें तो हमको पता है इट इज़ अ लार्जेस्ट, यू कैन से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ओके। तो पहले आपको ये याद रखना कि इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। एंड झेलम रिवर उसी से पास होती है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये इनकरेक्ट है, हमने देख लिया। फिर कह रहे हैं मियांड्री का गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवर लेक, इट इज इन बिहार और इट इज अ ऑक्सबो लेक, ओके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ इस हिसाब से ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट करेक्टली मैच डैम और लेक रिवर। ओके, मतलब जो रिवर है या लेक है उससे पास होती है। तो याद रखना जो गोविंद सागर है वो सतलज रिवर पर है। जो ये डैम है, गोविंद सागर डैम भी है और लेक भी है। ठीक है, कोलेरू लेक कृष्णा पर नहीं है। तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ से आपका ये स्टेटमेंट सॉल्व होना चाहिए था। फिर जो उकाई रिजर्व है ये तापी पर है। उकाई हमारे गुजरात के पास, तापी रिवर गुजरात में भी फ्लो करती है। ठीक है, फिर वुलर लेक जो है वो झेलम, ये अगर ये आपने सॉल्व किया होता तो आपको पता है यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व हो जाता। समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये 2014 में जो पूछा, यहाँ पर पूछा कि वेटलैंड बताना है और कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर बताना है। ये न्यू नहीं है, अभी आप आगे भी देखेंगे वेटलैंड एंड रिवर और या स्टेट पूछता ही रहता है। तो ये जो हरीके वेटलैंड है ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज, ये बिल्कुल सही है। और हरीके वेटलैंड हमारा कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, तो इट इज़ इन पंजाब एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ब्यास एंड सतलज। ओके, और यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल कहीं ना कहीं से निकलती है। ठीक है, फिर केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो कह रही है कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बनास एंड चंबल रिवर। अगर आपको थोड़ा भी लोकेशन पता हो, बनास एंड चंबल रिवर, हमको पता है कि चंबल रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है और बनास जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। तो ये, और अगर हम जो हमारा केवलादेव घाना नेशनल पार्क देखें तो उसकी अलग लोकेशन पड़ जाती है। इट इज़ नॉट मतलब, और अगर हम देखें कि किसके कॉन्फ्लुएंस पे है तो ये गंभीर रिवर है वहाँ पर, जो राजस्थान में, वहाँ पर ये हमारा गंभीर रिवर के पर पड़ता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ठीक है, तो गंभीर एंड बैन गंगा रिवर, दो रिवर है, गंभीर एंड बैन गंगा रिवर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये कह रहा है कोलेरू लेक कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा रिवर। ये भी हमारा इंटरेस्ट हो गया क्योंकि हमें पता है कोलेरू लेक आप देखेंगे तो जैसे कि गोदावरी ऊपर से बहती है, फिर कृष्णा बहती है, कोलेरू लेक बिटवीन में पड़ जाता है कृष्णा एंड गोदावरी के। ठीक है, तो कोलेरू लेक इज ए बिटवीन इन द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। और एक बात याद रखना, ये फ्रेश वाटर लेक है एंड कोलेरू लेक इज ए वेटलैंड अंडर द रामसर साइट कन्वेंशन। ठीक है, और एक बात याद रही कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में है और ये फ्रेश वाटर लेक है। और एक बात ये भी याद रखेंगे, लाइक का चिल्का लेक, जैसे चिल्का लेक हमारा क्या है, चिल्का लेक इज द यू कैन से दैट कि इट इज अ सेलाइन लेक एंड इवन आप कह सकते हैं कि ये कोस्टल लेक है। चिल्का लेक जो है कोस्टल लेक है, बट कोलेरू लेक कोस्टल लेक नहीं है। समझ रहे हो, कोस्टल लेक होती तो ये भी सेलाइन लेक होती। तो इस हिसाब से हमारा ओनली वन आर करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम आज, मतलब जितने भी जो चाहे रामसर साइट कन्वेंशन से आया हो या फिर क्वेश्चन हमारे लेक से आए हुए हों, चाहे इंडिया से हो या इंटरनेशनल, सभी लेक को देखें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच लीजिए कि एवरी ईयर चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर क्वेश्चन पूछता ही यूपीएससी, तो आपको ये करना ही करना है। फिर ये आप 2021 का क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यूपीएससी ने लेक के बारे में ही पूछा। उन्होंने कहा कि विथ रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना, कचमन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ, ओके, सो इट इज अ नेम्स ऑफ सेलाइन लेक्स इन द राजस्थान। तो अगर अब कभी भी यूपीएससी इनमें से किसी का भी नाम दे, डिडवाना तो आई थिंक आपको पता होगा कि प्लेस भी है राजस्थान में, तो डिडवाना लेक राजस्थान से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है कुचामन, सरगोल एंड खाटू, these are the lakes which are in Rajasthan and they are the saline lake. ओके, इवन अगर आपको पता होगा तो राजस्थान के आई थिंक जयपुर सिटी को हम लेक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा। फिर राजस्थान में और कौन से प्लेस हमको पता है, केवलादेव जो हमारा घाना नेशनल पार्क है वो हमारा रामसर साइट में भी है एंड इट इज़ आल्सो इन द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड ऑफ द रामसर साइट। अगर रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये हमको पता है 1971 में साइन हुआ था। ठीक है, बट फोर्स में जब आया था, ये याद रखना, जब फोर्स में आया था तब वो ईयर था 1975 का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कब साइन हुआ और कब वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया गया, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर आप ये याद रख सकते हैं। और रामसर साइट में हमको पता है
वहाँ पर एक सांभर लेक है जो इंडिया की मोस्ट सलाइन लेक भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो भी आपको पता ही होगा। फिर वहाँ पर एक यूपीएससी ने पूछा था राज सामंद लेक, ओके, राज सामंद लेक, तो ये भी याद रखना कि इट इज इन राजस्थान, ओके, राज से आप राजस्थान लगा सकते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो वहाँ पर हमको पता है बिसधारी टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में ही है, ठीक है। एंड अगर बात करें तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो भी हमारा राजस्थान में ही है। तो अभी हम ये सब मतलब बाद में तो देखेंगे, बट ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ ये सब कहाँ पर प्लेसेस हैं। और अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर भी जैसे हमारा होगा कालीबंगन, वो भी राजस्थान में ही था। तो कालीबंगन की बात करें तो हमको पता है यहाँ से हमें क्या मिला हुआ है, यहाँ से हमको मिला है जो हमारे यहाँ टेराकोटा प्लो मिला हुआ है, हल मिला हुआ है जो कि मिट्टी का बना हुआ, तो टेराकोटा प्लो कालीबंगन से ही मिला हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 1996 में यूपीएससी ने पूछा कि व्हेन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ अ लेक राइज टू द टॉप इट विल। अगर कभी आपने मतलब लेक में या किसी के पानी के तालाब वगैरह में कुछ फेंक कर देखा होगा तो वहाँ से बबल जब निकलते हैं तो वो जैसे जैसे ऊपर आते रहते हैं उनकी साइज़ इंक्रीज होती जाती है। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक आप समझ सकते हैं बचपना वाला क्वेश्चन, तो ओके। फिर ये देखिए 2000 में यूपीएससी ने पूछा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक फॉर्म्स ए इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा। तो अगर तंजानिया हमको पता है यू के टी, जब यू के टी, यू से युगांडा, के से केन्या, टी से तंजानिया, और इन ये यहाँ पर कौन सी लेक है जो तीनों कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करती है, हमको पता है विक्टोरिया लेक। अगर विक्टोरिया लेक की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। तो ये इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एंड अगर हम बात करें तो अफ्रीका की ये लार्जेस्ट लेक है, विक्टोरिया लेक जो अफ्रीका की है, अफ्रीका की ये लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। एंड हमने बाउंड्री बता दिया युगांडा, केन्या एंड तंजानिया के से बाउंड्री शेयर करती है। फिर ये जो मालावी लेक है, ठीक है, इसको हम लेक न्यासा भी कहते हैं, याद रखना, यूपीएससी ने पूछ रखा है न्यासा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए मालावी लेक को न्यासा कहते हैं और ये भी अफ्रीका में ही है, ठीक है। इट इज़ इन आल्सो इन अफ्रीका। तो जो मालावी हमारी कंट्री है उसी के अराउंड ये पड़ती है, मालावी एंड मोजाम्बिक के अराउंड, तो ये आप याद रखेंगे। फिर जाम्बेजी हमको पता है रिवर है, ठीक है, जो कि फ्लो करती है हमारे इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में कहाँ स्पेशली, तो आप कह सकते हैं जो मेडागास्कर है उसके, मतलब मेडागास्कर यहाँ जैसे ये अफ्रीका हो गया, यहाँ ये मेडागास्कर हो गया, तो यहाँ पर फ्लो करती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमको पता है चाड लेक जो है वो चाड कंट्रीज है वहाँ पर ही है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ये चाड लेक आल्सो शेयर द बाउंड्री विद द आई थिंक नाइजर एंड नाइजेरिया टू, देख लेना, ये अफ्रीका में ही है चाड लेक, ओके। चाड लेक इज आल्सो इन अफ्रीका, ओके। तो ये सब आपको इसे पता होना चाहिए। फिर ये 2014 में देखिए एनडीए में पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये हमको पता है ईस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट। तो अगर हम चिल्का लेक की बात करें तो हमको पता है चिल्का लेक यहाँ उड़ीसा के पास पड़ता है, ये सलाइन लेक है और कोस्टल लेक है, ठीक है। तो इट इज़ अ सलाइन एंड कोस्टल लेक। अगर कोस्टल है तो मोस्टली सलाइन लेक ही होता है। फिर अष्टमुद्दी की बात करें तो ये केरला में है यहाँ पर, ठीक है। तो अष्टमुद्दी इन केरला, तो वेस्ट कोस्ट पूछा है तो यही हो जाएगा। फिर अगर पुलिकट की बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बीच है, ठीक है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश, और यहीं पर सतीश धवन रिसर्च सेंटर जो है हमारा वो यहीं पर है, इसी मतलब लेक के पास ही है, आप कह सकते हो सतीश धवन रिसर्च सेंटर जो इसी लेक के पास है, और ये भी सलाइन लेक है पुलिकट भी। कोलेरू लेक फिर से आ गया हमारा, देख सकते हो कितनी बार यूपीएससी। तो कोलेरू लेक हमको पता है आंध्र प्रदेश में यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में, और इससे कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, कोई और मूसी रिवर, ये सब कोई फ्लो नहीं करती, और ये फ्रेश वाटर लेक है, ये रामसर साइट भी है, और आंध्र प्रदेश में इतना आप पूरा याद रखेंगे इसको, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं 2022 में यूपीएससी ने पूछा फिर कि कंसीडर द फॉलोइंग फेयर वेटलैंड और उनके लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये वेटलैंड जो है मोस्टली लेक होते हैं या फिर विदाउट लेक वाले भी वेटलैंड होते हैं, बट मोस्टली दे आर द लेक विच आर गेट द वेटलैंड और रामसर साइट स्टेटस इन इंडिया, तो इसीलिए वो उन्हीं को ज़्यादा पूछता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है होकेरा वेटलैंड। अगर आपको थोड़ा भी पता होगा तो जो हमारा होकेरा वेटलैंड हो गया, शालीबाग वेटलैंड हो गया, ये सब हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है होकेरा वेटलैंड। तो पंजाब की बात ही नहीं हो रही है, तो ये फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में होकेरा नहीं है, हरीके वेटलैंड है, जो कि ब्यास जो हमारा रिवर है उसके पास है, आप कह सकते हैं हरीके वेटलैंड्स। ओके, और पंजाब में बात करें तो एक कंजली वेटलैंड है, याद रखना, ये पूछा है यूपीएससी ने, कंजली वेटलैंड इज आल्सो इन पंजाब। तो ये दो आप याद रखेंगे। ठीक है, और पंजाब से आपको क्या याद आता है कि यहाँ पर हमारा रोपर था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है रोपर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी रेणुका वेटलैंड बोल रहा है, तो आपको पता होगा रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश में और कौन सी वेटलैंड है, तो भीमताल इज इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर याद होना चाहिए, यहाँ पर सिपकीला पास भी है हमारा, सिपकीला पास हो गया, वो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। ओके, और हिमाचल प्रदेश से हमको पता है, या मतलब हिमाचल प्रदेश का जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से हमको पता है जो रोहतांग पास भी है हमारे हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जितना याद हो जाए उतना याद रखो। फिर अगर हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क की बात करें तो हमको पता है क्या कहते हैं उसको, नंदा देवी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय फ्लावर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में ही ग्रेट हिमालय वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है, फिर अगर रुद्र सागर की बात करें तो ये त्रिपुरा में ही है, याद रखना। और ये त्रिपुरा का ओनली वेटलैंड है, मतलब ओनली वेटलैंड जो त्रिपुरा में है वो रुद्र सागर है। ठीक है, बाकी अगर सस्तम कोटा की बात करें तो ये तमिलनाडु में आपका नहीं पड़ेगा, ये पड़ता है हमारा केरला में, सस्तम कोटा वेटलैंड। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर तमिलनाडु की बात करें तो अभी नया नया वेटलैंड है पल्लीकरनई ऐड हुआ है, वो तमिलनाडु का वेटलैंड है। फिर तमिलनाडु में हमको पता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड है, अराउंड 14 वेटलैंड। फिर हमारे यूपी में आता है नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट वेटलैंड साइट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, फिर अगर तमिलनाडु में एक और वेटलैंड की बात करें तो काली वैली वेटलैंड भी तमिलनाडु में है। ठीक है, और बात करें तमिलनाडु पल्लीकरनई वेटलैंड भी तमिलनाडु में ही है हमारे। तो अभी हम बहुत देखेंगे, जितने भी हैं सारे मैंने एक जगह पर लिख रखा है, पहले आप इतना याद रखिए। ठीक है, फिर ये देख लीजिए, इन्होंने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया इज अ साल्ट लेक। तो एक बात याद रखना कि जो ये भीमताल है ये साल्ट लेक नहीं है, ये ग्लेशियल लेक है। ठीक है, और फ्रेश वाटर लेक ही होगी ग्लेशियल लेक। ठीक, तो भीमताल इज नॉट अ साल्ट लेक। फिर नक्की लेक की बात करें तो ये हमारा राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, नक्की लेक इज इन राजस्थान, ये भी साल्ट लेक नहीं है। रेवाल सागर जो पड़ता है, आई थिंक इट इज आल्सो इन राजस्थान। ओके, 1 मिनट गिव मी, आई शुड चेक इट फर्स्ट। ओके, तो ये जो हमारा रेवालसर लेक है ये हमारे है, आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रेवालसर लेक कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और भीमताल की बात करें तो जैसे मैंने बताया था उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड में ये। नक्की हमारे मैंने बता दिया था राजस्थान में, तो राजस्थान में ये अभी भी है, मतलब रहेगी ये भी, क्या मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन्होंने साल्ट लेक की बात पूछा है तो ये जो फोर्थ ऑप्शन था वो सांभर लेक था, तो उसी को साल्ट लेक है हमारी पता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको दिखाने की क्या जरूरत, आप समझ गए होंगे। फिर AIS 2022 में पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। अगर इस लेक के मतलब ये उस टाइम न्यूज में था, तो आप याद रखेंगे कि लेक फगवीने जो था, जो कि हमारे माली में है, ओनली माली कंट्री में ये पड़ता है, तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट लेक, ये सूख रहा है बहुत तेज़ी से। फ्रेश वाटर लेक था ये फगवीने।
फिर विक्टोरिया तो हमने बता दिया, यूकेटी, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। फ्रेश वाटर लेक विक्टोरिया भी है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर द सुपीरियर। सुपीरियर लेक हमको पता है यूएसए में है, जो कि ग्रेट लेक का पार्ट है, ग्रेट लेक ऑफ यूएसए और नॉर्थ अमेरिका। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ अफ्रीकाज, हमको पता है लार्जेस्ट लेक। ओके, फिर अगर लेक ओगुटा की बात करें तो ये नाइजर में है, याद रखना, ठीक है, लोग ओगुटा नाइजर में। और बोल्टा की बात करें तो ये घाना में है, ठीक है, बोल्टा इज आल्सो फ्रेश वाटर लेक। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर 2002 में यूपीएससी में पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून। लगून मतलब जो कोस्टल एरिया में ना हो, ठीक है, इतना ही आप याद रखें। लगून के बहुत ही जो बुकिश डेफिनेशन पे है उससे हमें मतलब है। फिर अगर हम अष्टामुद्दी की बात करें, ठीक है, तो अष्टामुद्दी तो लगून लेक है, यहाँ पर केरला में है, ठीक है। फिर चिल्का लेक उड़ीसा में, ये भी लगून लेक है। फिर अगर पेरियार की बात करें तो इट इज़ ए नॉट अ लगून लेक, इट इज़ इन केरला बट इट इज़ देयर, मतलब लगून लेक नहीं है ये पेरियार। ओके, तो यही आप याद रखेंगे, पेरियार इज नॉट अ लगून लेक। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2002 में यूपी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिफ्थ जो था वो पुलिकट लेक की बात करता है। तो पुलिकट लेक मैंने एक बार आपको बताया कि ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु की बाउंड्री पर, और ये लगून लेक है, ठीक है। फिर हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2011 में यूपीएससी में पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। कहते द सरफेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीजन। मतलब कहते हैं कि जो लेक का सरफेस एरिया है, अपर एरिया है, वो तो फ्रोजन हो गया, वो आइस बन गया, बट जो उसके बॉटम का एरिया वो अभी भी वाटर है। तो ये रीजन क्या है, तुमको पता है, वही 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर जो वाटर का एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हम यही है हमारा। सिंस द सरफेस ऑफ द लेक इज एट द सेम टेम्परेचर एज देयर एयर, नो इट इज़ नॉट, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यही रीज़न है। जब 4 डिग्री सेल्सियस का ऊपर का वाटर हो जाता है तो वो जम जाता है, बट उसके नीचे का वाटर की जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो वाटर होता है वो आइस की फॉर्म में ना होकर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी या तो आप कह सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से, वो उसका टेम्परेचर है तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो यही रीज़न होता है कि ये वाटर में ही रहता है। बाकी आप फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, इतना पूछेगा नहीं है, ठीक है। फिर ये 2010 में पूछा है, इन्होंने पूछा वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली में, सेम वही आ गया हमारा, मैंने जो इससे पहले बताया था। हमको पता है बुलर लेक जो झेलम रिवर है वो बुलर लेक से पास होती है, ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और इट इज़ अ रेसिडुअल लेक, ये भी याद रखना, रेसिडुअल लेक है मतलब किसी एंशियंट लेक का पार्ट है ये, आप इतना ही याद रखें कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंशियंट लार्जेस्ट लेक, इट इज़ अ रेसिडुअल मतलब बचा हुआ लेक है ये, ऐसा नहीं कि न्यू फॉर्मल, ठीक है। वो कई रिजर्वायर तापी रिवर पर है, इतना ही याद रखें, वो कई गुजरात में आप देख सकते हैं। फिर कोलेरू लेक, कृष्णा रिवर, यही हमारा नहीं मैच है क्योंकि कोलेरू लेक से कोई भी कृष्णा और गोदावरी में से और मूसी में से कोई पास नहीं होती, और कोलेरू लेक के बारे में पहले भी बहुत देखे। गोविंद सागर सतलज याद रखना, ठीक है, तो 2 इसमें वो था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 10 लेक सांभर, हमको पता है कहाँ पर है, तो लेक सांभर हमारा सॉरी आई थिंक इन जयपुर, इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट बट याद रखना लेक सांभर इज ए सेलाइन लेक, लार्जेस्ट सेलाइन लेक इन इंडिया, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर ये याद रखिए, ये देख लीजिए 2018 में यूपीएससी ने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। तो आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो ये कोडाइकनाल जो है इज इन तमिलनाडु, इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक, यही हमारा सही है। फिर कोलेरू लेक जो आंध्र प्रदेश में, ये रामसर साइट है, मैंने बताया था, और इट इज़ नॉट इज अ नेचुरल लेक। फिर नैनीताल उत्तराखंड में ये भी नेचुरल है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में, याद रखना यूपीएससी ने पूछा, अभी हमने देखा था, तो रेणुका इज इन हिमाचल प्रदेश से, इतना पता होना चाहिए। फिर ये सीडीएस में क्वेश्चन आया कि वेयर इज़ द लेक सुपीरियर, हमको पता है यही लेक है जो हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और इट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका यूएसए, ठीक है।
तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ग्रेट लेक में कौन कौन सी लेक है, तो है हमारा ह्यूरॉन, ओके, फिर ओंटेरियो, होम से याद रखते हैं ना, तो ये से ह्यूरॉन हो गया, ओ से ओंटेरियो हो गया, यम से मिशिगन हो गया, ई से हमारे इरी हो गया, और यस से सुपीरियर हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। तो इट इज़ अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ अमेरिका। फ्रेश वाटर लेक है, इतना याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले कभी। फिर ये IAS 2021 में देखिए पूछ रहा है वही डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू आर द नेम्स ऑफ, हमको पता है दीज आर द नेम्स ऑफ सलाइन लेक्स इन राजस्थान। ठीक है, फिर 1996 में ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर ये देखिए 2018 में UPSC में पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो अगर हम देखें अरल सी, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, और इवन ये बहुत मतलब बहुत लोगों के वाटर सोर्स है, बट इट इज़ ड्राइंग वेरी फास्टली। तो यहाँ पर केवल अरल सी होगा। बैकाल लेक जो हमारे रसिया में है, हमको पता है डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड, बट इट इज़ नॉट ड्राइंग। ब्लैक सी तो पूरा सी है यार, वो अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है। इट इज़ नॉट, मतलब इवन मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं कि वो ड्राई हो रहा हो। ठीक है, तो अरल सी कहाँ कहाँ किसके किसके बीच है, तो हमको पता है उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान के बीच आता है अरल सी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा बाकी खुद से। फिर 2013 में UPSC से पूछा, 1 मिनट देखते हैं, शायद इसका पूरा मैंने लिखा हो, नहीं लिखा है तो देखते हैं। इस पर 2013 में पूछा कि नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, हमको पता है मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में कौन सी पीक पर है, तो ये गारो हिल्स जो है उसी के अराउंड पड़ता है, तो ये सही है हमारा नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। अब याद रखना ये। और अभी हम बात करें कि टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो MAB प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके अंडर आते हैं। मतलब इतना याद रखना है कि टोटल ऑल 18 बायोस्फीयर रिजर्व आर नॉट इन द MAB प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी आप बायोस्फीयर रिजर्व खुद जाकर पढ़ेंगे, जैसे मानस इज आल्सो इन बायोस्फीयर रिजर्व इन आसाम। ठीक है, सुंदरवन इज इन आल्सो इन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इन उड़ीसा। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। पन्ना कहाँ पर है, ये न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इन MP। ठीक है, तो आप इसे पूरा खुद जाकर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा शायद। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तो हमको पता है कहाँ पर है, उसको बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो हमारा लोकटक लेक है इज इन बरेल रेंज। नहीं भाई, ये बरेल रेंज में नहीं है लोकटक लेक। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बरेल रेंज हमारा ऊपर पड़ जाता है, लोकटक लेक यहाँ पर पड़ जाता है, तो बरेल रेंज के पास से नहीं है हमारे। फिर नाम दफ़ा नेशनल पार्क बोल रहा है डफला हिल्स। अगर आप देखोगे तो डफला, फिर हमें पता है मिरी आती है, फिर अबोर आती है, फिर मिसमी, तो ऐसे हिल्स आती हैं। तो हमारा जो नाम दफ़ा नेशनल पार्क है वो आप सब सोच सकते हैं कि बहुत ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब अरुणाचल प्रदेश है। डफला तो हमारा वेस्टर्न पार्ट, तो इट इज़ नॉट। तो 2 and 3 आर नॉट करेक्ट, ओनली 1 आर करेक्ट। ठीक है, बाकी हम जब फिर से कभी देखेंगे तो बहुत और डिटेल में देखेंगे, अभी पहले जितना ज़रूरी है उतना करते हैं। ये हमने कर लिया है 2014 के क्वेश्चन में ही, जब 2013 का क्वेश्चन देख रहे थे। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी अभी ये है कि कोलेरू लेक, ये कृष्णा कावेरी किसी के कन्फ्लुएंस पे नहीं आता। फिर केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये बनास और चंबल के कन्फ्लुएंस पे नहीं है। हरीके वेटलैंड ब्यास एंड सतलज पर है, ये हमारा कहाँ पर है, पंजाब में है वेटलैंड है। ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और अगर केवलादेव घाना नेशनल पार्क देखें भी तो ये यहाँ से एक रिवर पास होती है, दैट रिवर नेम इज बैन गंगा। ओके, बैन गंगा। ओके, तो यहाँ पर बैन गंगा है, बट इट इज नॉट अ बानास एंड चंबल, तो यहाँ पर ओनली 1 आर करेक्ट। ओके, फर्स्ट वाला ओनली करेक्ट था। फिर ये देखिए 2013 में हमने ये देख लिया क्वेश्चन। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मैप इंक्लूड किए हैं,
तो इसको देखते हैं कि इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया। ये दृष्टि आईएएस का मैप है, ठीक है। बहुत जैसे कि हमने देखा कि लेक कितने इम्पोर्टेंट है, तो अब हमको पता होना चाहिए कि कौन सी लेक कहाँ पर हैं। ओके, सॉरी। तो वुलर लेक हमने बताया कि इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। डल लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में है। पेंगोंग त्सो लेक, TSO को शो पढ़ते हैं, ठीक है, टी साइलेंट है। तो पेंगोंग त्सो लेक कहाँ पर है हमारा, तो ये है हमारे लद्दाख में। तोसो मोरिरी याद रखना, ये पूछा है, ये लद्दाख में है। फिर यहाँ पर देखिए चंद्रताल लेक हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। हरीके हमारा पता है कि पंजाब में है। कंजली हमने बता दिया था कि ये पंजाब में ही पड़ता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए महाराणा प्रताप सागर, तो याद रखना कि ये हिमाचल प्रदेश में ही है। फिर गोविंद सागर इज आल्सो इन हिमाचल प्रदेश। तो महाराणा प्रताप सागर एंड गोविंद सागर बोथ आर इन हिमाचल प्रदेश। नैनीताल हो गया, रूपकुंड हो गया, भीमताल हो गए। भीमताल हमने अभी देखा था ऑप्शन में। तो ये सब कहाँ पर है, हमारे उत्तराखंड में है। आई थिंक नैनीताल आपको तो पता ही होगा। रूपकुंड एंड भीम, तो भीम का रूप जो है बहुत ही भीषण है, बहुत ही बड़ा है, तो भीम, तो ये सब हमारा उत्तराखंड में। ओके, दीपोर बिल हमको पता है आसाम में है। और 1 मिनट, यस, अगर हम बात करें तो चोलामू लेक याद रखना सिक्किम में है। सोमागो लेक भी याद रखना कि सिक्किम में है, ठीक है। और ये चंडूबी लेक की बात करें, चंडूबी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो चंडूबी लेक है वो हमारे मेघालय एंड आसाम की बाउंड्री के पास है। फिर हैफलॉन्ग लेक कहाँ पर है, तो ये आप याद रखेंगे आसाम में है। लोकटक लेक हमको पता है मणिपुर में है। तामदिली, ये याद रखना मिजोरम में है। तमदिली इज इन मिजोरम। उमियम लेक पूछा है यूपीएससी ने, इसी को हम 12 पानी लेक भी कहते हैं। इट इज इन, हमको पता है कि मेघालय में है, ठीक है। कांवर लेक यूपीएससी ने पूछ रखा है, इट इज इन बिहार, ऑक्सफोर लेक का एग्जाम्पल है। और यहाँ से कौन सी, गंडक जो रिवर है वो फॉर्म करती है लेक एजा ऑक्सबो लेक। तो बूढ़ी गंडक को या गंडक को सेम ही है। फिर अगर हम पता करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर पता होना चाहिए, यूपी में है। ये एक आप याद रखिएगा आर्टिफिशियल है, ओके, आर्टिफिशियल लेक। फिर चिल्का लेक हमको पता है कहाँ पर है, तो ये तो बहुत फेमस है, चिल्का लेक इज इन उड़ीसा। फिर बेला सागर याद रखना यूपी में ही है। हुसैन सागर ये हमारा पड़ जाता है तेलंगाना में। कोलेरू लेक ये देख लीजिए, कोलेरू लेक कोई ये कोस्टल लेक नहीं है, ये लेगून लेक नहीं है, ये बीच में पड़ती है, ठीक है, तो आपको पता होगा। फिर पुलिकट लेक की बात करें तो ये बाउंड्री पर है हमारे आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। फिर चेम्बाराम्बकम तो आपको तमिलनाडु में पता होना चाहिए। कलवेली मैंने बताया था कि इन तमिलनाडु। ऊटी तो तमिलनाडु में होगा ही होगा। फिर कोडैकनाल हमने अभी देखा, यूपीएससी में पूछा था ना, कोडैकनाल इज अ मैन मेड, तो ये हमारा मैन मेड लेक है, याद पता होना चाहिए, इज इन तमिलनाडु, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर कि अष्टाईमुद्दी लेक कहाँ पर है, तो हमको पता है इज इन तमिलनाडु। सस्तम कोटा इन तमिलनाडु। वेम्बनाड इन तमिलनाडु, तो वेम्बनाड इज आल्सो इन तमिलनाडु। तो आपको अष्टमुद्दी लेक देखेंगे तो ये यहाँ पर है, तो देख सकते हैं। वेलाइनी लेक इज इन आल्सो इन केरला, सॉरी, ये सब सस्तम कोटा वेम्बनाड ये सब मैंने शायद तमिलनाडु बोल दिया, बट ये सब केरला में है। सस्तम कोटा, वेम्बनाड एंड अष्टाईमुड्डी एंड वेलाइनी लेक इन केरला। सॉरी, मेरा पता नहीं मैंने भी कहाँ पर है यार, ठीक है। तो ये हमारी बाउंड्री है, तो ये सब केरला में पड़ जाते हैं। फिर उलसोर लेक अगर हम बात करें तो याद रखना उलसोर लेक कहाँ पर है, हमारे कर्नाटका में है। बेलांदूर, ये याद रखना बेलांदूर इज इन कर्नाटका। अगारा लेक याद रखना कर्नाटका में। एंड कुलकुराथली इज आल्सो इन कर्नाटका, ठीक है। सॉरी, डिस्टर्ब हो रहा है क्या। फिर याद रखना कि जो लोनार लेक है एक क्रेटर लेक है, हमारे क्रेटर लेक है जो कि महाराष्ट्र में है। शिव सागर महाराष्ट्र में, एंड सलीम अली लेक जो है महाराष्ट्र में, तो ये सब याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये जो
भोजताल है, याद रखेंगे कि भोजताल हमारा एमपी में है, इंदिरा सागर एमपी में है। कनिकराई लेक जो है हमारा वो कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात में। तो कनिकराई गुजरात में। हमीरसार ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इज इन गुजरात। ठीक है। नल लेक या नाल सरोवर हमको पता है कहाँ पर है, तो गुजरात में ये। नक्की लेक में हमने बताया था राजस्थान में। पिचोला याद रखना इंपॉर्टेंट है, राज सामंत पहले भी बता चुका हूँ कि राजस्थान में। सांभर लेक हमको पता है राजस्थान में। फिर ये बदखल लेक याद रखना, बदखल लेक जो हमारा पड़ता है वो आप कह सकते हैं हरियाणा में। ठीक है। फिर ब्रह्मा सरोवर ये भी हरियाणा के पास ही। फिर और क्या देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए कुछ वन लाइनर जीके दिया गया है। तो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो वुलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। ब्रेकिस की बात करें तो चिल्का लेक है। ठीक है। लार्जेस्ट साल्ट वाटर की बात करें तो सांभर लेक है। ओके। फिर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक तो गोविंद वल्लभ पंत सागर हमको देखा था, ये हमारे यूपी में है। ठीक है। फिर लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट लेक की बात करें तो बेम्बनाद लेक केरला में। फिर लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक तो ये चोलामू है, सिक्किम में है, ये याद रखेंगे आप। ओके। फिर रामसर कन्वेंशन की बात करें और उनकी साइट की, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे रामसर कन्वेंशन देता है जो लेक कैटेगरी में है और फिर उनको पूछ लेता है। तो मैंने जैसे बताया कि ये आल्सो नोन एज ए कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, अडॉप्ट किया गया 1971 में, बट फोर्स में आया 1975 में। ठीक है। और लार्जेस्ट रामसर साइट की बात करें तो पंतानल है जो कि साउथ अमेरिका में है। ओके। और ये क्या करता है, वेटलैंड दैट आर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट्स। तो जो भी वेटलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है, उनको रामसर साइट डिक्लेयर करता है। फिर अगर वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड क्या है, कोई भी जहाँ पर सीजनली या परमानेंटली जो होता है वो वाटर से कवर्ड हो उसको हम वेटलैंड कहेंगे। याद रखना, सीजनली हो या परमानेंटली, दोनों के वे में। ठीक है। मेनी फॉर्म्स हैं, जिस चाहे वो रिवर हो सकता है, मार्सेस हो सकते हैं, बॉक्स हो सकते हैं, मैंग्रोव्स हो सकते हैं, मड फ्लैट्स हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, लेगून लेक हो सकते हैं। ठीक है। फ्लड प्लेन्स हो सकते हैं। हमको पता है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसी दिन ये कन्वेंशन साइन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। फिर यहाँ पर देख लीजिए इंडिया के बारे में रामसर कन्वेंशन के, ये भी हमारे दृष्टि से लिया गया। तो याद रखना कि ये रामसर कन्वेंशन इंडिया में कम इनटू फोर्स इन 1922। करंटली 75 नहीं 80 साइट है रामसर कन्वेंशन में, तो ये आप देख लेंगे खुद से। फिर चिल्का लेक, ये सबको पता है, उड़ीसा हरिके, ये सब तो देखा ही मैंने, हमने अभी देखेंगे भी। रिलेटेड फ्रेमवर्क तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2070 अंडर द प्रोविजन ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1987। ये पता होना चाहिए कि वेटलैंड कंजर्वेशन का जो रूल्स है वो किस एक्ट के अंडर इशू किया गया है, तो यूपीए 1986। फिर बात करें तो की फैक्ट में कुछ, तो ये देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट रामसर साइट अगर इंडिया में बात करें तो सुंदरवन हो गया, स्मॉलेस्ट जो हो गया बेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु में। ठीक है। स्टेट विथ मैक्सिमम तो हमको पता है तमिलनाडु में वेटलैंड मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से, केवलादेव राजस्थान का है, लोटक लेक मणिपुर का है, चिल्का भी था बट बिकॉज ऑफ द ग्रेटर प्रोटेक्शन इट रिमूव्ड। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात करें तो वो ऐसे वेटलैंड को, ये एक लिस्ट है आप कह सकते हैं रामसर साइट में, जो ऐसे वेटलैंड को इंक्लूड करता है या रखता है जो थ्रेटेंड है या आप कह सकते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बहुत ही जल्दी डिसअपियर हो सकते हैं, उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखता है जिससे कंजर्वेशन लेवल बढ़ाया जा सके। ठीक है। फिर आप यहाँ पर रामसर साइट देख सकते हैं, ये भी हमारे दृष्टि है, इसका मैप है। तो रामसर साइट की बात पहले जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम करें तो ये हमें पता है होकेरा लेक पूछ रखा है यूपीएससी ने, तो पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में सुरिनसर मानसर पता होना चाहिए, हाईगम एंड शालीबाग वेटलैंड, दीज आर द इन द यू कैन से जम्मू एंड कश्मीर। फिर तोसोकर एंड तोसोमरोरी इन लद्दाख। ठीक है, पता है हमको। फिर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है पोंग डैम लेक, रेणुका, ये पूछा है यूपीएससी ने, याद होना चाहिए। फिर कैथेड्रल वेटलैंड्स याद रखना। फिर उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान कंजर्वेशन, एक ही वेटलैंड है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड में है कांवर ताल वेटलैंड, ये हमको पता है कांवर लेक या कांवर ताल वेटलैंड कहाँ पर है हमारा, ये हमारे
बिहार में है। दीपोर बिल हमको पता है आसाम में, लोकटक मणिपुर में, रुद्रसागर त्रिपुरा में, पाला वेटलैंड मिजोरम में, याद रखेंगे आप। फिर अगर राजस्थान की बात करें तो केवलादेव एंड घाना नेशनल पार्क इज इन राजस्थान। फिर अगर हम हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर एंड भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखना, ये दोनों वेटलैंड हैं जो कि हमारे हरियाणा में पड़ते हैं। फिर अगर हम बात करें कि पंजाब की, तो पंजाब में आप देख सकते हैं कि हरीके लेक हो गया, कंजली लेक हो गया, रोपर लेक हो गया, नागल, तो नागल रीजन आप याद रखेंगे पंजाब। ब्यास कंजर्वेशन एंड केशोपुर कम्युनिटी रिजर्व, ये सब हमारे पंजाब में है। ठीक है, अगर हम देखें जैसे इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये देख लीजिए पंजाब में फिर से हरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजली भी इंपॉर्टेंट है, नागल भी इंपॉर्टेंट है एंड केशोपुर मनी कम्युनिटी रिजर्व, दीज आर इन पंजाब। ओके, फिर अगर हम वेटलैंड गुजरात की बात करें तो गुजरात में वधावना वेटलैंड याद रखेंगे। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी भी है, खिजड़ी अभी नया ऐड हुआ है, थोल लेक भी याद रखेंगे आप लोग। फिर अगर हम एमपी की बात करें तो साख्या सागर, भोज, सिरपुर, ये सब हमारे एमपी में वेटलैंड है, और भी है यशवंत सागर। ठीक है, तो एमपी में। महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार हो गया, थाने क्रीक हो गया, नांदुर, माधवेश्वर हो गया। गोवा में एक ही है, याद रखना, नंदा लेक, जो कि हमारी रामसर साइट है। ठीक है, फिर कर्नाटका में भी एक ही है, तो वहाँ पर रंगनत्थु बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में है। आंध्र प्रदेश में भी एक ही है, तो कोलेरू लेक है। देखो कोलेरू लेक इंपॉर्टेंट ही बहुत है, कोलेरू लेक। ठीक है, फिर अगर केरला की बात करें तो अष्टमुडी, सस्तमकोटा, बेम्बनाथ, ये याद रखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर तमिलनाडु में देख सकते हैं बहुत सारे हैं, बट अभी देखते हैं थोड़ा। फिर आप देखिए यहाँ बंगाल में, यहाँ पर कर रहे हैं सुंदरवन वेटलैंड एंड ईस्ट कोलकाता, तो दोनों हमको पता है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। उड़ीसा में देखिए चिल्का तो पता ही होगा आपको, बाकी हीराकुड भी पता होगा, भितरकनिका भी पता होगा, तो याद रखना आपको सतकोशिया, तमपारा, अनुस्पा इज इन उड़ीसा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट नंबर वेटलैंड साइट है, तो याद है उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर पता होना चाहिए। सैंडी बर्ड सेंचुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बखीरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नवाबगंज, पार्वती आगरा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पार्वती आगरा। समसपुर, ये सब याद है, वो अपर गंगा होगा, देख लेना अपने आप। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तमिलनाडु की, जिसमें लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है, तो इसमें जितना याद हो जाए ठीक है। पिच्चावरम याद रखना, करकिल याद रखना, बेल्लोर याद रखना। ठीक है, फिर पलीकरनई हमने देखा, वो याद रखना। फिर गल्फ ऑफ मन्नार तो पता ही होगा आपको, पॉइंट किलीमेर याद रखना, बेम्बनूर, तो ये तो पता है, चित्रगुंडी बर्ड सेंचुरी, ये सब याद रखेंगे आप, ये सब इन तो तमिलनाडु में वेटलैंड साइट है, रामसर साइट है। ओके, अब नेशनल पार्क देखें कुछ, मतलब मैंने इसलिए नेशनल पार्क यहाँ पर रख दिया है कि मतलब थोड़ा आप अपने खुद से देख लेंगे, मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। अगर आप ऐसे छोटे छोटे कर देखेंगे अदर टॉपिक को, तो वो ज़्यादा। टोटल नेशनल पार्क 106 हैं, जो कवरेज एरिया है 1.23 कंट्री का, जो जोग्राफिकल एरिया। लार्जेस्ट बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। मैक्सिमम बात करें तो हमारे एमपी में है। ठीक है, ओल्डेस्ट बात करें तो कॉर्बेट है, ये हमारे इंडियन एक्सप्रेस का इमेज है। फिर अगर हम वेटलैंड की यहाँ देख लीजिए नेशनल पार्क मोलेम, या पता होना चाहिए कि ये गोवा में नेशनल पार्क है, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। इंटांकी यहाँ पर देख सकते हैं, इंटांकी नागालैंड, ये भी पता होना चाहिए। दुधवा एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, पता ही होना चाहिए। फिर मेघालय में बलफकराम एंड नौकरेक, दो है, ये याद रखेंगे आप। फिर उत्तराखंड में कॉर्बेट है, गंगोत्री, फिर गोविंद, फिर नंदा देवी, फिर राजा जी, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स, तो ये भी आपको पता हो जाए, बाकी आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये कॉम्पेबल की जो बात करें वो अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, पिन वैली की बात करें तो वो हमको पता है हिमाचल प्रदेश में है। फिर सेरूजोंग सिम्बारा भी हमारे हिमाचल प्रदेश में ही है। इंदर किला जो है वो हमारे कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ठीक है। फिर ये CDS 2005 का देखिए, बाकी वो आप खुद से पढ़ेंगे, मैंने नेशनल पार्क सारा नहीं आपको बताया। 1 मिनट,
हाँ ये सीरियस 2005 का है। वेयर इज द लेक सुपीरियर, नॉर्थ अमेरिका, हमने ये देखा था, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर ये देखिए एनडीए में 2014 में यूपीएससी ने पूछा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये हम देख चुके हैं कि अगर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारा वो होगा अष्टमुद्दी लेक। ये हमारा चिल्का लेक कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है, ये हमको पता है। चिल्का लेक हमको पता है रामसर साइट भी है। पुलकट लेक कहाँ पर हो जाएगा हमारा, पुलकट लेक बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बीच हो जाता है। कोलेरू लेक हमारा आंध्र प्रदेश में, ये भी रामसर साइट है, ये हमारा फ्रेश वाटर है। कोलेरू लेक इतना इंपॉर्टेंट है कि खुद सर्च करके भी पढ़ लेना खुद थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इसमें क्या पूछ रहा है, ये हमने कर लिया है, वैसे फिर से देखते हैं। ये देखिए पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया इज ए साल्ट वाटर लेक। सांभर लेक हमको पता है, इस जब ये है तो कोई बात ही नहीं। रेवाल सर की बात करें तो हमको ये पता है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है, फिर से बता रहा हूँ। भीमताल यूके में है, ठीक है, और नक्की हमारा राजस्थान में है। और सांभर तो पता ही है, सांभर के साथ दही खाओ और जाओ राजस्थान। फिर ये कहते हैं फाइन ग्रेन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइन ग्रेन बेड ऑफ एफीमेरल लेक इन डेजर्ट इज आल्सो नोन एज। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि जो डेजर्ट में लेक होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो प्लाया लेक कहते हैं, ये याद रखेंगे आप। प्लाया लेक इज रिलेटेड टू लेक इन द डेजर्ट रीजन, ओके। तो इतना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। ये ड्रमलिन जो देख रहे हो ना, इट इज़ अ, यू कैन से दैट इट इज़ अ इरोजनल फीचर, और यू कैन से इट इज़ अ लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय द ग्लेशियल वाटर, और ग्लेशियर सिंपल सी बात है, ये याद रखना, ओके। और अगर प्लाया की बात करें, ये तो डेजर्ट लेक है बट इट इज क्रिएटेड बाय द, यू कैन से, विंड इन द डेजर्ट रीजन, ओके, प्लाया लेक, ओके। तो ये आप पूरा देख लेंगे। ओएसिस भी रिलेटेड है हमारे डेजर्ट रीजन से, विंड से, विंड क्रिएटेड लैंड फॉर्म आप बोल सकते हैं इसको भी, ओएसिस को कि विंड क्रिएटेड लैंड फॉर्म ही है ये, ठीक है। नेचुरल ले भी हमको पता ही है किसके से रिलेटेड है, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स है क्रिएटेड बाय द रिवर, ओके, रिवर इन इट्स मैच्योर स्टेज में जब रिवर होती है तो ये क्रिएट करती है। और अगर हम बात करें रिवर इन यूथ स्टेज में क्या करेगा ये बताओ। जब रिवर यूथ स्टेज में होती है तो हमको पता है क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है, क्या बनाती है यूथ स्टेज में, और क्या, वाटरफॉल, ओके। ये सब लैंड मतलब इट इज़ अ लैंड फॉर्म व्हिच आर क्रिएटेड बाय द। फिर क्या, प्लंज पूल क्या होता है, जहाँ से मान लीजिए यहाँ से इसे पहाड़ी और यहाँ से वाटर गिर रहा है तो यहाँ पर कुछ गड्ढा तो हो ही जाएगा ना, वो इरोजन हो जाएगा, तो इसी को प्लंज पूल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैली हो गया, ये सब हमारे यूथ लैंड फॉर्म है जो क्रिएट किए जाते हैं रिवर से, ठीक है। पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है, कई बार पूछा है, देखेंगे वो भी बाद में। फिर ये कह रहा है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबको पता है वुलर लेक है हमारा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। इससे कौन सी रिवर पास होती है तो हमको पता है, झेलम, ओके। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वुलर लेक हमने एक बात और भी बताई थी आपको कि इट इज़ अ रेसिडुअल लेक, देखिए रेसिडुअल लेक है ये, रेसिडुअल फ्रेश वाटर लेक हम बोल सकते हो। लोकटक लेक की बात करें तो ये भी फ्रेश वाटर लेक ही है। अगर हम फ्रेश वाटर, ये नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोल सकते हो। फिर लोकटक लेक की बात करें तो ये मणिपुर में है, ये तो मतलब सिंपल सा है, आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पर फ्लोटिंग वेजिटेशन है, ओनली वन फ्लोटिंग, मतलब वर्ल्ड में ऐसी फर्स्ट है जहाँ पर फ्लोटिंग वेजिटेशन पाया जाता है, जिसको हम फुमडी कहते हैं। फिर हमको पता है कि संघाई डियर भी यहीं से रिलेटेड है, ठीक है, संघाई डियर जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। चिल्का लेक सबको पता है, उड़ीसा में है, लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है, ठीक है। को ये लगून लेक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 2021 में पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेटर लेक। अगर क्रेटर की बात करें, क्रेटर मतलब जो हमारा जो उल्का पिंड हुए वो फॉल हुए अर्थ पे, तो उनसे जो आप कह सकते हैं कि जो इरोजन हुआ या उससे जो गड्ढा हो गया, उससे जो लेक फॉर्म हुई उसको कहते हैं लोनार लेक, ओके। सो इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, क्रेटर फॉल ऑन द अर्थ,
ओके, तो जो हिंदी मीडियम के वो तो पता ही होगा, मैंने समझा दिया उनको, ठीक है। फिर और चिल्का लेक हमको पता है, डिस्कस कर चुके हैं, सांबर लेक, चिल्का भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। वेम्बनाड लेक तो हमको पता है यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी होती है और ये लॉन्गेस्ट लेक है, आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट लेक है केरला की, ठीक है। फिर ये CDS 2022 में आया था, ये देखिए आप, ये कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लेक सोमागो इज लोकेटेड। तो लेक सोमागो की बात करें तो इट इज इन सिक्किम, ओके, लेक सोमागो इज इन सिक्किम, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर और बाकी आप ये मतलब लेक सोमागो जो है वो याद रखिएगा ग्लेशियर लेक है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर देखिए पूछा है कि इंडियाज लार्जेस्ट आइसलैंड लेक इज लोकेटेड ऑन द स्टेट ऑफ, लार्जेस्ट आइसलैंड लेक तुमको पता है आसाम में है, ये याद रखेंगे, ठीक है। वैसे ये पूछेगा नहीं UPSC हमारा, तो इसको छोड़ते हैं। लेक सुपीरियर वो देख चुके हैं, USA में। फिर ये पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एंटिटी ऑफ द सब्सटेंस फाउंड इन मून। तो मून के सब्सटेंस अर्थ में जहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर हमारा उल्का पिंड जो होगा, या हमारे जो कहते हैं कि उल्का पिंड या कोई मतलब सेलेस्टियल बॉडी का कोई पार्ट गिरा होगा, वहाँ पर ही पाए जा सकते हैं। तो ये लोनार लेक में ऐसा हुआ है जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये देखिए लोकटक लेक हमको पता है सिक्किम में है, ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पूछ सकता है, कह रहे इफ़ ट्रेवल अलॉन्ग द स्वेज कैनाल फ्रॉम द पोर्ट सैयद। तो पोर्ट सैयद आपको पता होना चाहिए किस कंट्री का है, ये स्वेज कनाल पे ही है, माउथ ऑफ द स्वेज कनाल, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, ओके। तो पोर्ट सैयद इज अ पोर्ट इज इजिप्ट। अगर पोर्ट सैयद है तो एक पोर्ट आप और याद रखिएगा, अलेक्जेंडेरिया पोर्ट, ये किसका है, तो ये भी इजिप्ट का है, जो कि नील रिवर पर है, नाइल रिवर, ओके। फिर अगर हम एक और पोर्ट की बात करें, जंजीर, ओके, सॉरी टेंजियर पोर्ट की बात करें तो याद रखना ये मोरक्को का पोर्ट है। बाकी हम देखेंगे कभी दिन पोर्ट के परे, क्योंकि पोर्ट पे क्वेश्चन पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट इन दिस कैनाल। तुमको पता है ये सिनाई पेनिनसुला हो गया, और यहाँ पर जैसे हमारा इजिप्ट शुरू होता है तो यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला के यहाँ पर ये जो लेक कैनाल है उसी को स्वेज कैनाल कहते हैं। तो इस स्वेज कैनाल कई लेक बीच में जो थी उनको मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्वेज कैनाल पूरा यहाँ पर जैसे लेक थी ऐसे ऐसे, तो इन्हीं लेक को ऐड करके कैनाल खोदा गया था, इट इज़ आर्टिफिशियल कैनाल, अगर आपको पता हो तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी लेक थी। तो ग्रेट बीटर था, लिटिल बीटर था, तिम्सा भी था, बट ये वहाँ पर गटुन लेक का कोई वो नहीं है, तो ये इनकरेक्ट था। बाकी ये आप याद रखेंगे कि ग्रेट बीटर हो गया, लिटिल बीटर हो गया, तिम्सा हो गया, ये स्वेज कैनाल से और इजिप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये देखिए द लेक ओंटेरियो, हमको पता है ये पूछते हैं कि लेक ओंटेरियो एंड सेंट लॉरेंस ऑफ USA एंड कनाडा लाइट टू द साउथ ईस्ट ऑफ हडसन बे। हमको पता है हडसन बे जो हमारे कनाडा का पार्ट है, तो उसके जो हम साउथ ईस्ट जाएंगे तो हमें और लेक ओंटेरियो के तरफ मिलेगा उसके, ठीक है। बाकी ये देख लिए अनस सागर, मैंने आपको पहले अनस सागर लेक अगर पूछे तो अनस सागर लेक जो हमारा है, ओके, तो अनस सागर लेक जिसे हमने बताया कि ये कहाँ पर है, तो हमको पता है अनस सागर हो गया, राजसामंद हो गया, पिचोला हो गया, या फिर हमने इससे पहले भी देखा था सांभर लेक हो गई, ये सब हमारे राजस्थान में है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये 2003 में पूछा CDS में कि डीपेस्ट लेक, तो हमको पता है बैकाल लेक जो है वो डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। अगर बाल्कस की बात करें तो इट इज इन कजाकिस्तान, याद रखेंगे आप, कजाकिस्तान में है ये बाल्कस लेक। तंगनाइका की बात करेंगे कि लेक तंगनाइका कहाँ पर है, तो हमको पता है ग्रेट रिफ्ट वैली जो अफ्रीका की है उसका पार्ट है, तो ये अफ्रीका में, या फिर ये ऐसा याद रखेंगे तंगनाइका। इट इज़ यू कैन से नियर द मोजाम्बिक एंड, आप मतलब इसके अराउंड ही देख सकते हैं, ठीक है। फिर विक्टोरिया हमको पता है UKT, युगांडा, केन्या, तंजानिया उसके अराउंड है। फिर
आप देखिए यहाँ पर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड, और स्टेट इज लोकटक लेक इज सिचुएटेड, तो हमको पता है लोकटक लेक की बात करें तो मणिपुर में है, कई बार देख चुके हैं क्वेश्चन। फिर ये देखिए 2017 में पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आर सिचुएटेड इन लद्दाख, तो लद्दाख में तोसोकर है, ठीक है, और हमारा तोसो मोरोरी है, ठीक है, एंड पोंगोंग तोसो भी है, पेंगोंग तोसो। यहाँ पर सोमागो जो लेक है ये हमारे कहाँ पर है, ये हमारा पड़ जाता है सिक्किम में, ठीक है। सोमागो लेक कहाँ पर पड़ जाता है, सिक्किम में, तो ये आप याद रखेंगे। तो कौन कौन से 1, 2 एंड 4 ये हमारे तीनों लद्दाख में है, तोसोकर, पेंगोंग त्सो एंड सोमोरोरी, ठीक है, ये आप हो गया। फिर ये देख लिए पंचमूली लेक पूछ रहा है कि पंचामूली लेक कहाँ पर है, तो जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसके नियर सिचुएटेड है। ये उस टाइम क्वेश्चन आया होगा क्योंकि आप जान सकते हैं न्यूज़ में रहा। फिर CPF 2021 में पूछा इन्होंने, इतना वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर हम 2023 का पेपर देखें तो इससे इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हैं, जो ऑक्सबो लेक का क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये कह रहा है इन द कोर्स ऑफ अ रिवर इन अ टाइम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉर्म व्हेन द ओल्ड मियांडर इज क्लोज्ड ऑफ बाय डिपोजिशन। हमें पता है जब मेच्योर स्टेज में या प्लेन में जब रिवर आती है तो वो मियांडरिंग बहुत करती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर वो मियांडरिंग करती है। मियांडरिंग मतलब ऐसे 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 सांप जैसे। तो विद द टाइम क्या होता है कि जो ये वाला सेक्शन है ये यहाँ से ऐसे डायरेक्टली आकर रिवर से मिल जाता है और यहाँ पर ऐसे डिपोजिशन होता जाता है, फिर ये एक लेक बन जाता है और इसी को कहते हैं हम ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये हमारा फीचर हो गया ऑक्सबो लेक। कांवर लेक हमने जो UPSC 2023 में बिहार का देखा, जो कि हमने बताया था गंडक या बूढ़ी गंडक से फॉर्म हुआ है, वो ऑक्सबो लेक का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ये देख सकते हैं आप CDS 2022 में पूछा इन्होंने कि लेक दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है, तो काली वैली हमको पता है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि ये दो क्या बोलते हैं 1 मिनट, यस काली वैली क्या हो गया हमारा, तमिलनाडु में हो गया, तो इसका मतलब ये का 4 होगा, एक तो है एक का 4, एक का 4 दो जगह पर है, ठीक है। 1 मिनट ऐसे करते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये का 4 और बी का आप ये देख सकते हैं डी का जो होगा वो 2 होगा। मुझे भी ये नहीं आता, मैंने अभी मतलब अभी देखा है क्वेश्चन। तो अब डी का हम देखते हैं 2 तो बिल्कुल करेक्ट है डी का, तो डी है वेम्बनाड लेक, ये तो हमको पता है केरला में ही है, तो दोनों सही है, वेम्बनाड लेक केरला में हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर पूछा है कि सिक्किम में, तो सिक्किम में अगर आपको पता है तो सिक्किम में हमारे बी का 3 होगा, केचोल परी लेक, बी का सी मतलब कह सकते हैं ये ए का, सॉरी मैं आपको भी बताता हूँ, ये जो केचोल परी लेक है ये सिक्किम में है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो 1 का होगा वो सी होगा, आप मतलब यहाँ पर पता नहीं कैसे दिया हुआ, देख लीजिए सी का 1 ये हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो केचोल परी कहाँ पर है, सिक्किम में है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर खज्जीजार हमारा पता है हिमाचल प्रदेश में है, तो ये आप देख लीजिएगा लेक और स्टेट का, अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा उसमें सही से प्रिंट नहीं हुआ, या आप कह सकते हैं लिखा नहीं है। फिर ये 2008 में देख सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग रेवालसर, हमको ये हमने देखा था कि रेवालसर हमारा हिमाचल प्रदेश में ही है, ये हमें पहले भी आया था, आपने देखा हुआ तो। फिर नक्की नहीं भाई, नक्की तो हमने बहुत बार देखा कि राजस्थान में है, ठीक है। फिर रेणुका, रेणुका तो हिमाचल प्रदेश में है, तो ओनली हमारा कौन सा करेक्ट है, ये 1 इज ओनली करेक्ट इन दिस, ओके। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये फिर दिए गए वही दिया हुआ है लेक एंड उसके बारे में थोड़ा नॉलेज। तो हमको पता है अष्टाईमुड्डी जो लेक है वो हमारा लगून लेक है, तो अष्टाईमुड्डी लगून आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे बता देता हूँ आपको, बाकी आप देख लेंगे। अष्टाईमुड्डी कौन सा है, लगून लेक है। फिर अगर हम सोमागो लेक की बात करें तो एक ग्लेशियर लेक है। फिर हम डल लेक की अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं डल लेक जो है हमारा वो हमारा
रेसिडुअल आप कह सकते हैं स्वीट वाटर लेक है, और हिमायत सागर की बात करें तो आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक है। दोनों याद रखेंगे आप ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पूछा है IES का एग्जाम में पूछा, ये भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। कंचनजंगा इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। नहीं भाई, जो K2 है, जो कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, हमारे मतलब कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, वो है हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट आफ्टर द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। फिर चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक इन इंडिया। यस, अगर ब्रेकिश वाटर लेक की बात करें तो लार्जेस्ट हमारा चिल्का लेक ही है। साल्ट लेक की स्पेशली बात करें तो हमारा हो जाएगा सांभर लेक, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन है, रिवर पूछा हुआ है कि मानसरोवर के नियर्स जो मानसरोवर लेक है ग्रेट हिमालय में, ये याद रखना, मानसरोवर लेक इन ग्रेट हिमालय, वहाँ से कौन कौन सी रिवर जो है रिवर का सोर्स है, तो आप BIS से मैंने याद रखा है, ओके। तो BIS से आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलज। तो जहाँ पर हो तहाँ पर आप लगा दीजिए ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलज, ओके। फिर ये देखिए, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे। अगर यहाँ पर देखिए लोनार लेक की बात करें तो हमको पता है लोनार लेक क्या होगा हमारा, क्रेटर से फॉर्म हुआ है, क्रेटर लेक से जब हमारा उल्का पिंड जो होते हैं वो गिरे हैं, या कोई आप बोल सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट गिरा, देन इट इज़ फाउंड, ओके। फिर अगर ग्लेशियल लेक की बात करें, यहाँ पर जो ग्लेशियल लेक है वो आप कह सकते हैं ग्लेशियल लेक इज द ग्लेशियल लेक, 1 मिनट, यस, लोनार लेक इन इज एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर लेक, एंड भीमताल लेक जो है ये हमको पता है भीमताल इज इन उत्तराखंड, और ये ग्लेशियल लेक का पार्ट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पूर्वास्थली लेक की बात करें तो वो क्या होगा हमारा, पूर्वास्थली लेक, आई थिंक इट इज़ अ टेक्टोनिक लेक का पार्ट है, हाँ। फिर मैं यहाँ आपके पास लिख देता हूँ क्लियर, जिससे आपको मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आप याद रखेंगे जो भीमताल लेक है, भीमताल वो क्या है, एक इट इज़ अ टेक्टोनिक लेक, और कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर पूर्वास्थली की बात करें, पूर्वास्थली लेक ये हमारे वेस्ट बंगाल में है, याद रखेंगे, ठीक है। ये एक फ्लूवियल लेक है, फ्लूवियल लेक, ठीक है। फिर अगर हम गंगावल की बात करें, ये गंगावल लेक की, तो गंगावल लेक जो होगा हमारा वो लेक है एक ग्लेशियल लेक, ठीक है। अगर पहले गलत बताया हो तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, गंगावल इज ग्लेशियल लेक। फिर अगर हम क्रेटर लोनार, तो वही होगा, लोनार लेक जो है वो क्रेटर का पार्ट है, ठीक है। तो लोनार लेक इज एन क्रेटर लेक, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा, वैसे पहले भी सही ही था। लोनार लेक हमने बताया था क्रेटर लेक। फिर पूर्वास्थली लेक इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लूवियल लेक, तो फ्लूवियल लेक हो गया। भीमताल इज एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक लेक, एंड गंगाबल जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये हो गई ग्लेशियल लेक, ठीक है। लोनार तो हमको पता ही है महाराष्ट्र में है। फिर 2006 देखिए, ये सीडीएस 2006 में पूछा है चिल्का लेक सबको पता है उड़ीसा में, कोलेरू लेक पता है आंध्र प्रदेश में, बेम्बनाथ पता है केरला में, और सांबर पता है राजस्थान में, मिला लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर देखिए जितने भी लेक थे उनका मैंने एक नोट्स बनाया, खुद के लिए बनाया था, तो उससे हम रिवीजन कर लेंगे। इससे बाहर आता है तो कोई नहीं कर पाएगा, आप भी छोड़ दीजिएगा जैसे सब लोग छोड़ते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ईगो पे नहीं ले लेना कि अरे हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो यूपीएससी हमसे है कि हम यूपीएससी से हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। और तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लेक के बारे में पूछा हुआ है, केवल 10 मिनट और लगेगा, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो जिससे आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा ना, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। तो वुलर लेक हमको पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में है,
मानसर लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में है, और वुलर लेक हो गया या फिर मानसर लेक हो गया, ये दोनों टेक्टोनिक लेक है, ठीक है। और अभी और हम कौन सी टेक्टोनिक लेक देखें तो भीमताल लेक, तो ये तीनों आप लिख सकते हैं टेक्टोनिक लेक है। भीमताल कहाँ पर हमने देखा, इट इज़ इन उत्तराखंड, ओके। तो ये आप याद रखेंगे, भीमताल इज आल्सो टेक्टोनिक लेक। फिर अगर डल लेक की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, फ्रेश वाटर लेक है, बट इट इज़ ए नॉट टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक केवल बुलर लेक है, मानसर लेक है, ठीक है। फिर पेंगसो लेक हमको पता है, सोमरोरी लेक, ये दोनों लद्दाख में है, पेंगसो एंड सोमरोरी, ठीक है, हमने ये बताया था। ये खजीजार पूछा था यूपीएससी ने अभी, वो फिर चंद्रताल है, ये सब याद रखेंगे आप। खजीजार हो गया, चंद्रताल हो गया, रेणुका हो गया, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। तो खजीजार, चंद्रताल, रेणुका और हिमाचल प्रदेश। फिर हरीके देखें तो हमको पता है पंजाब में, ये कांजी नहीं कंजली कर लीजिएगा, सॉरी, कंजली इन पंजाब, ठीक है, ये दोनों लेक हैं। फिर आप रूप कुंड तो हमको पता है, रूप और भीम मैंने इसे बताया था आपको, और नैनीताल ये उत्तराखंड में। बदखान हमको मैंने बताया था हरियाणा में, हर मतलब हरियाणा, हरियाणा सुना होगा। सांभर लेक हो गया, डिडवाना हो गया, राजसामंद हो गया, राजसामंद पूछा था ना अभी। फिर देवार लेक हो गया, फिर पुष्कर लेक हो गया, ये सब हमारे, या फिर पिछोला लेक हो गया, ये सब हमारे राजस्थान की लेक हैं, याद रखना, ठीक है। हमको पता है गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ये यूपी में है, और बेला सागर भी यूपी की लेक है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवीजन कीजिएगा। फिर ये बिहार में कांवर लेक है, हमको पता है, ये एक ओक्सबो लेक है, अभी हमने देखा, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर सोमोगो लेक, फिर हो गया सोलामो लेक एंड केचोपलारी लेक, ये सब सिक्किम में है। केचोपलारी मैंने बताया था आपको पहले भी, तो केचोपलारी हो गया, सोमागो एंड सोलोमो। सोलोमो अगर बात करें तो हाईएस्ट लेक है इंडिया की, हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक, ओके, तो ये ग्लेशियर लेक ही है, तो ये सब सिक्किम में है। फिर डिपोर बिल हमको पता है आसाम में है। उमियम लेक या इसको बड़ा पानी लेक भी कहते हैं, मेघालय में, यूपीएससी पूछ रखा है। रुद्र सागर पूछा है यूपीएससी ने, त्रिपुरा में। लोकटक लेक कितनी बार आता है, मणिपुर में। कोलेरू लेक 1000 बार आता है, फ्रेश वाटर लेक है, आंध्र प्रदेश में। फिर चिल्का लेक है, लार्जेस्ट साल्ट लेक, या इसको आप कह सकते हैं लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर, ज़्यादा सही होगा, तो यहाँ पर आप ब्रेकिश वाटर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग पेन लेकर बैठते हैं कि फिर सीधा ऐसे लेकर बैठते हैं कि अरे हमारा दिमाग तो बिल्कुल कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमसे बना है, ऐसा सोच के तो नहीं बैठते, थोड़ा पेन लेकर बैठ जाइए। आइंस्टीन को भी पेन की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो चेम्बारावकम हमने देखा था, ये तमिलनाडु में है। फिर कोलेरू लेक, वही मतलब वहाँ तक देख चुके हैं। फिर यहाँ पर ऊटी आप देख सकते हैं, ये भी हमने अभी देखा था। ऊटी लेक हो गया, काली वैली लेक हो गया, कोडाईकनाल लेक हो गया, ये सब हमारे तमिलनाडु में। अष्टमुद्दी हो गया, सस्तम कोटा हो गया, बेम्बनाद लेक हो गया, ओके। बेम्बनाद को हम बेलम काली लेक भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। बोट होता है इसी में, बेम्बनाद में, जो नेहरू ट्रॉफी का बोटिंग होता है वो है। ये सब केरला में है हमारे। फिर हुसैन सागर मैंने बताया था तेलंगाना में, ठीक है। उपेर लेक याद रखना, एमपी में, ये उपेर लेक इन एमपी। फिर नाल सरोवर और हमीरसार हमारे गुजरात में है। फिर ये पीवाईक्यू में जितने लेक आए हैं उनको दिया है मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोमागो लेक हमने पहले ही देख लिया था, ये सिक्किम में है। गुरुडोंगमार लेक भी सिक्किम में है, याद रखिएगा। हाईएस्ट सेलेनिटी तो हमको पता है सांबर लेक की है, जयपुर के नियर है। फिर ये याद रखेगा खाटू, जो यूपीएससी ने पूछा ना, यही तो राजस्थान में ये सब क्या है, तो याद रखना खाटू हो गए, पचपदरा हो गया, कुचामन हो गया, छप्पर ताल हो गया, डेगाना हो गया, ये सब कहाँ की लेक हैं, तो हमारे राजस्थान की। बड़ा पानी हमको पता है, इसको उमियम लेक भी कहते हैं, मेघालय में है। ये सब यूपीएससी पीवाईक्यूज हैं, ये याद रखना, वैसे नहीं है। आपका इतने बार रिवीजन हो चुका है कि मुझे नहीं लगता। क्रेटर लेक, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं गोविंद सागर, सतलज रिवर मैंने पे यूपीएससी ने पूछा था, आपको पता है होगा। वुलर लेक पूछा था यूपीएससी ने, झेलम। रेवाल सागर पूछा है यूपीएससी ने, तो हमको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए
पूछा है कि रेवाल सागर हिमाचल प्रदेश देख लिया था। नक्की लेक पूछा है कितनी बार यूपीएससी ने राजस्थान में। रेणुका हमारा हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए। रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो रेणुका रेवाल सागर दोनों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो रेणुका एंड रेवाल सागर इज इन हिमाचल प्रदेश। एक मिनट। तो रेणुका मैंने बताया कि आपको हिमाचल प्रदेश में है। और अगर एक बात और याद रखें कि रेणुका इज द लार्जेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश, तो ये भी आप याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके। फिर अष्टाईमुड्डी हमको पता है लगून लेक है। सोमागो वही देख रहे थे अभी, ग्लेशियल लेक है। डल लेक हमको पता था रेसिडुअल लेक है स्वीट वाटर की, ठीक है। एंड हिमायत सागर हमने बताया था आर्टिफिशियल स्वीट सागर की लेक है तेलंगाना में, ठीक है। फिर गोहना, जो ये गोहना है ये लैंड स्लाइड है, लेक से बना हुआ है, तो ये यूके में है। भीमताल हमने बताया था उत्तराखंड में है, ये भी टेक्टोनिक लेक है, ये याद रखना टेक्टोनिक लेक। भीमताल एंड रूपकुंड दोनों हमारे उत्तराखंड में है, और नैनीताल भी उत्तराखंड में तो है ही। फिर गंगोबल लेक हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर में, ग्लेशियल लेक है। पूर्वास्थली ये भी देखा हमने वेस्ट बंगाल में, फ्लूवियल लेक है पूर्वास्थली फ्लूवियल, या इसको आप ऑक्सबो लेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर साला लेक, सला टनल हमको सेला टनल जहाँ पर है वहीं पर है, तो अरुणाचल प्रदेश। फिर घेपान घाट लेक याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन है? रेणुका हो गया, घेपान घाट हो गया, तो ये दोनों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और भी हमने एक देखा था हिमाचल प्रदेश में, वो भी आपको पता ही होना चाहिए। फिर मीठी रिवर किस लेक से पास होती है, यूपीएससी ने पूछा, तो बिहार लेक याद रखेंगे महाराष्ट्र में। पेरियार लेक याद रखेंगे, लोगून लेक नहीं है, ये भी मैंने बताया था आपको। तो बस हो गया आपका, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता लेक में आप पढ़ेंगे भी तो याद रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कंटिन्यू कर रख पाऊँ, क्योंकि सीरियसली में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो कंटिन्यू कर पाऊँ इसलिए ये मैप वगैरह देख लेना अपने आप। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, क्योंकि ये रात में वीडियो बन रहा है। ओके।